ये है दुनिया का तेज तरीन कसाई मोहम्मद आजम, जो 3 मिनट में गाय, बकरे, बैल की खाल उतार के रख देता है। इस ईद पर 300 जानवर कैसे करेगा, देखिए इस वीडियो में। 6 बजे जाके 3 बजे तक आपने 90 जानवर जो है वो निपटा देने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर कोई नहीं मानता 3 मिनट के बीच में, वो मेरे सामने तो आए ना। अगर 3 मिनट में नहीं हुआ वो लाख लीजिए, नहीं तो 50 लीजिए। खाल तो टक जब लगेगा जब छुरी रुकेगी, छुरी नहीं रुकेगी टक नहीं लगेगा। तो नाड़ियों का काम ही यही है। 1 मिनट लगाएगा कारीगर फेंकने पे। लोग कहते हैं ये फलाना हो गया, 18 मन का है, 20 मन का है, 40 मन का, लेकिन नहीं, ये झूठ है सब। हमेशा जो कारीगर होगा ना उसके हाथ में 3 उसार होंगे। जो नाड़ी होएगा वो मुड्डियाँ, छुड्डियाँ, 10-10 रस्सी होती हैं। हमारे हाथ में 10 रस्सी नहीं होती, हमारे हाथ में 2 रस्सी होती हैं सिर्फ बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नहीं दुनिया के तेज़ तरीन कसाई, जो 3 मिनट में गाय, बकरी, बैल की खाल उतार के रख देते हैं। ऐसे हो जाता है जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। इतने तेज़ कसाई कैसे हैं? जैसे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, इनकी स्पीड बढ़ रही है। ये इस ईद पे 300 जानवर करने जा रहे हैं। इनके पास ऑर्डर्स आते हैं, इन्होंने अपनी बुकिंग 1 महीना पहले ही बंद कर दी है। मोहम्मद आजम से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिनकी उम्र 47 साल है और 35 साल का इनके पास तजुर्बा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, इतनी स्पीड आपकी कैसे है? इस बार भी आप 300 जानवर करने जा रहे हैं। आप हर दफ़ा हैरान कर देते हैं सब कसाईयों को और लोगों को भी। शबीर तो अल्लाह की तरफ से आई है और उस्तादों का हाथ है, मगर उस्तादों का हाथ रहेगा तो स्पीड कम नहीं होगी, उस्तादों का हाथ उठेगा स्पीड कम हो जाएगी। आजम भाई, मुझे ये बताएं, बुकिंग कब से बंद कर दिया आप? बुकिंग मैंने तकरीबन महीना पहले बंद कर दी है। अच्छा, इस बार तकरीबन 300 जानवर आप करने जा रहे हैं। पहले दिन के कितने हैं, दूसरे के कितने हैं, तीसरे के कितने? नहीं, पहले दिन के तो तकरीबन कोई 90 को जानवर है, 90-100 जानवर है रामगढ़ के। अच्छा, वो हमारा उनका टाइमिंग है 3 बजे तक की। 3 बजे हमने उनको फारिग करना है 100 जानवर। आप उनके पास जाएंगे कितने बजे? सुबह 6 बजे। अच्छा, 6 बजे जाके 3 बजे तक आपने 90 जानवर जो है वो निपटा देने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो आपके साथ टीम कितने बंदों की है? 22 लड़कियाँ गोश्त काटने वाले। अच्छा, और 3 हम बाप बेटे हैं। 25 टोटल लड़के हैं हम। टोटल 25 लड़के हैं। आपने ज़िबा करना है, अगले घर ज़िबा करना है, अगले घर, या आप खाल भी साथ उतार रहे हैं? नहीं, अगले घर नहीं जाना, मदरसे के जानवर हैं। मदरसे में एक ही जगह के जानवर हैं। अच्छा, घरों के नहीं है, एक ही जगह के रामगढ़ के। वहाँ पे 90 जानवर हैं। हमने उनको 2:30 बजे का टाइम दिया हुआ। 2:30 बजे तक इंशाल्लाह उनको हम गोश्त बना के भी देंगे, सारे जानवर का? सारे जानवरों का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 3 मिनट में आपका ये दावा है, आपने चैलेंज भी किया था पिछली दफ़ा हमारे साथ, कि 3 मिनट में आप खाल उतार के जानवर निपटा देते हैं। लोगों ने कहा कि ये भाई गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़े कसाई आपसे जेलस हुए, उनके लिए आपने क्या कहना है? जो कसाई जेलिस होते हैं वो होते रहें, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई नहीं मानता 3 मिनट के बीच में, वो मेरे सामने तो आए ना। मैं हर दफ़ा इंटरव्यू में यही बात करती हूँ, लेकिन मेरे सामने अभी तक तो कोई नहीं आया। जब कोई आएगा तो ये देखा जाएगा। आपने ये बात भी की थी कि अगर मैं 3 मिनट में ना कर सका तो इतने पैसे वो मुझे दे जाए या मैं दूंगा, वो शर्त क्या थी? हाँ, मैंने की थी ये बात। मैं अब भी नहीं बात को मुकरूआ मैंने की थी। अगर 3 मिनट में नहीं हुआ वो लाख लीजिए, नहीं तो 50 दीजिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके जो करियर है आपका ये काम करने का, इस दौरान कोई कभी ऐसा वाक़या भी हुआ, कोई जानवर आपके गले पड़ गया हो, किसी ने आपके ऊपर हमला कर दिया हो? क्योंकि टिकटॉक्स कल से आनी शुरू हो जानी है, ईद के ऊपर लोगों ने देखना है, कोई गिर रहा है, कोई गिरा रहा है। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जो हमला करते हैं उसको एक नज़र में देख लेते हैं। जानवर अगर मारने वाला है तो उसको वहीं पर ही फेंक देते हैं। उसको खोलने की नौबत नहीं देते, हम हिलने की नौबत नहीं देते। अच्छा, चेक कैसे होता है कि ये जानवर हमला करने वाला है या ये बड़ा अच्छा बच्चा? क्यों नहीं, नज़र होनी चाहिए इंसान की। जब नज़र ही नहीं सही है तो फिर उसको क्या पता लगना। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही कुछ नहीं होता, वो लात मारता है, उसको लातें भी पड़ती हैं, हर चीज़ पड़ती है। लेकिन जो हमारे मेरे जैसे मेन कारीगर है ना, उनको हर चीज़ का पता होता है। वो कभी भी जानवर को मारने वाला जानवर कभी भी नहीं खोलेंगे। वो इनके ऊपर हम देखते हैं कि लोग गिरते हैं, बड़ी बड़ी चोटें लगती हैं, तो वो अनाड़ी होते हैं, उनको वो रस्सा डालना नहीं आता, जो डाल के खींचते हैं जानवर गिर जाता है। तो नाड़ियों का काम ही यही है। कारीगर बंदा कभी भी नहीं कर इसका 1 मिनट लगाएगा कारीगर फेंकने पे, जितना मर्जी जानवर होए। आपके इतने साल के तजर्बे में कभी कोई जानवर ऐसा आया ही नहीं है जो मोहम्मद आजम पे हैवी हो गया हो? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा कभी आया नहीं। अगर हो भी गया तो ऐसा होने भी नहीं देंगे। बड़े से बड़ा आपने कितना वजनी जानवर जो है वो ज़िबा किया है? बड़े से बड़ा जो जानवर है ना, कम से कम करीबन 15 मन का। ऐसे लोग हवा उड़ाते हैं 20 मन, 40 मन, 50 नहीं होता जानवर। ये गलत बयानी है।
15 मन जानवर का वजन बहुत होता है। लकड़ी के वट्टे नहीं होते, वट्टे होते हैं। 15 मन जानवर, मुंह से कहना होता है 15 मन गोश्त। लोग कहते हैं ये फलाना हो गया, 18 मन का है, 20 मन का है, 40 मन का, लेकिन नहीं, ये झूठ है। सब जानवर होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर हैं जानवर जिनके वज़न है जो 25-25 मन है, 20-20 मन है, वो ऑस्ट्रेलियन है। पाकिस्तान में 15 मन से ज़्यादा जानवर नहीं है। यहाँ पे मंडी में जाएं तो 25-30 मन कह रहे होते हैं व्यापारी जो। तो यार 25-30 मन जानवर होता है, पूरा जिंदा जानवर होता है। गोश्त का वजन देखो ना, गोश्त का वजन कितना है? 25-3। वैसे तो मैं आपको दिखाऊँ, एक जानवर 50 मन का भी है, उसका गोश्त का वजन कितना? आपने 50 मन जी, 50 जानवर का बता रहे होते हैं। वो जानवर का बता रहे होते हैं। आप गोश्त का देखो ना, उसमें गोश्त कितना है। अगर 50 मन है, आधो गोश्त ही निकलेगा। सर इतनी स्पीड से करते हुए खाल को टक नहीं लगते, वो खाल डैमेज हो जाती है? नहीं, खाल तो टक जब लगेगा जब छुरी रुकेगी। छुरी नहीं रुकेगी, टक नहीं लगेगा। उसकी कंटिन्यूटी अगर जारी रहे, छुरी तेज चल रही है तो खाल को टक नहीं लगेंगे? नहीं, छुरी को टक नहीं लगेगा। अगर ये छुरी आप कहाँ से तेज करवाते हैं? आपकी इतनी तेज छुरी है कि आप ऐसे करते हैं अगले घर, ऐसे करते हैं अगले घर। छुरी तेज कहाँ से करवानी? छुरी खुद रगड़ते हैं, साधुओं ने बताया भाई छुरी रगड़ना तो रगड़ते हैं अपने घर पत्थर पे। तेज वगैरह कहीं शान वगैरह पे कुछ नहीं लगला, अपने घर अपने हाथ से सीधी करते हैं छुरी। तो आपने ये काम सीखा किससे था? मेरे उस्ताद हैं वहाँ पे बकर मंडी में, कोट कम्बो, वहाँ से सीखा है। साईं इकबाल नाम है उनका, मेरे उस्ताद हैं। मोहसिन है मेरे, एक मेरे उस्ताद भाईजान है, एक बिलाल है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, जिनकी आज बदौलत से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उनकी दुआओं से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये बताएं कि आपकी इतनी स्पीड है, लोग आपको महीना पहले ही बुक कर लेते हैं, अभी आपने बुकिंग बंद कर दी है क्योंकि 3 दिन की बुकिंग पूरी हो गई है। रेट क्या लेते हैं आपके? फिर पैसे भी मुंह मांगे होंगे, क्योंकि आजकल यही बहस हो रही है कि आपका कसाई कितने में आया, मेरा कितने में आया, आप कितने लेते हैं पैसे? मैं तो ऊँट के फ़िलहाल 50,000 और बैड़े के 40,000। अच्छा, तो ऊँट की भी बुकिंग आई है आपके पास इस बार? हाँ, ऊँट की बुकिंग है मेरे पास, 4 ऊँट है मेरे पास दूसरे दिन के। ज़्यादा बड़े जानवर करते हैं, बकरे को तो आप कोई समझते नहीं होंगे। नहीं, बकरा के हमारी फील्ड भी नहीं है, बकरा करते भी नहीं, कर लेते हैं लेकिन वो हमारी फील्ड नहीं है। हमारे पास जानवर हैं बड़े, बड़ा जितना मर्जी ले आओ करेंगे, बड़े जानवर से नहीं भागेंगे। बड़े जानवर, बकरा तो छोटी सी चीज़ है, मज़ा नहीं आता करने का, बड़े जानवर का करने में मज़ा आता है। नहीं, बड़े जानवर में मज़ा आता करने का, बकरे का। बकरे की हमारी फील्ड भी नहीं है। तो 3 दिन में आप थक जाएंगे। ईद आपकी कब होगी? आपकी ईद फिर 3 दिन के बाद शुरू होगी जब रेस्ट करेंगे। नहीं, थकन तो लाजिम बात, थकन तो होती है, लेकिन थकन ज़्यादा महसूस करोगे ज़्यादा होएगी। बस फ्रेश हो जाती हैं, थकन इतनी नहीं होती है, वो थक जाता है इंसान, ये बात नहीं। अब जो हालात गर्मी के हैं, गर्मी में तो काम करना कोई आम बंदे का काम तो नहीं ना। हौसला होना चाहिए अंदर, अल्लाह ने एक हौसला दिया हुआ है, कर लेते हैं, हिम्मत मारते हैं अपनी। कैसी आपकी दहशत है? आप जब बाज़ार से गुजरते हैं, कहीं जानवर आपको देखते हैं, मंडी में जानवर आपको देख के डर जाते होंगे कि आज़म साहब आ गए ने? नहीं, जानवर ने की डरना सी, आप ही डर जाने हैं। जानवर ने की डरना सी, आप ही डर जाने हैं। ये जानवर है, इसके आगे कोई शेखी की बात नहीं है। इसको काबू करना बड़े प्यार से करना, बड़ी मोहब्बत से काबू करना है। बाद ये लोग होते हैं, मैं तो यही लोगों को कहूँगा जो हमारे लोग बाहिर करवाते हैं ना, यार अच्छे पैसे खर्चो, अच्छा कफाई लाओ, बेहतरीन कफाई लाओगे, बेहतरीन आपका काम होएगा। कई लोग ऐसे होते हैं 4,000 तक कफाई है, पहले ये तो देखो वो कफाई है या नहीं है। छोटी छोटी मुड्डियाँ पकड़ी होती है, जो हमारी जो बरादरी का बेस्ट है ना, हमारी बरादरी बेस्ट, हमारी छोटी मुड्डी नहीं होती हैं, वो हम मुड्डी छोटी मोटे पे नहीं रख के जाएंगे, बगल में रख के नहीं लेके जाएंगे। हमारी मुड्डी रचकों में आती है, बड़ी बड़ी मुड्डियाँ, 2-2 मन वजन होता है हमारी मुड्डियों का। गाड़ियों पे आती हैं मुड्डियाँ, मोटों पे या बगलों में चुप के नहीं मुड्डियाँ हमारी आती हैं। इतनी तेज़ छुरी जो आप जानवर के ऊपर चलाते हैं, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको भी वो छुरी लग गई हो, आपके ज़ख्म हो गया हो? नहीं, लग जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन छुरी फेरते टाइम नहीं कभी लगी है। कई बार टाइम पाया वगैरह काटते छुरी स्लिप हो जाती है स्पीड के बीच में, तब होता है। लेकिन ये होता है छुरी पट्टी बांध के काम करा ज़रूर है, काम को छोड़ा नहीं है। हाँ, ज़ख्म हो गया तो काम चलता रहना, काम चलता रहा, काम नहीं छोड़ के, पाँव टांके भी लगे हैं, काम करा है, काम घर नहीं बैठे हैं, अगले का काम पड़ा है सिर पे। अब वो उसने तो हमारे भरोसे काम किया ना, तो हम उसका भरोसा क्यों तोड़ेंगे? अगर हमारे छुरी लग भी गई है, उसका काम करके हम फिर टांके लगवाएंगे, कोई मसला नहीं है। और आगे ये काम ऐसा है कि ये इसके लिए बड़ा तजुर्बा चाहिए होता है, आपको टिक के एक फील्ड में काम करना पड़ता है। तो आगे अपने बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं इसी काम में? लाज़मी बात है, नफल पे नफल चलेगी, बच्चे भी मेरे ट्रेन हो रहे हैं, उनको भी मैंने मेरा बड़ा लड़का ट्रेन है, वो भी काम करता है। नफल पे नफल चलती है, हमारी बरादरी बेस का हमारा नाले ख़ानदानी काम है। हमारे कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं
जो मुझ जैसे कारीगर हैं, कारीगरों की यार पहचान रखो। मैं तो यही आवाम को कहूँगा, कारीगरों की पहचान रखो, बेहतर पहचान कारीगरों की रखो। उसको पता होना चाहिए कारीगर, हमेशा जो कारीगर होगा ना उसके हाथ में 3 औजार होंगे, 4। एक होगा लड़ी जुड़, जो समझता है वो समझेगा, एक चापड़ होता है और एक छोटी स्टील होती है, ये औजार। जो नाड़ी होएगा वो मुड्डियाँ छुड्डियाँ 10-10 रस्सियाँ होती हैं। हमारे हाथ में 10 रस्सी नहीं होती, हमारे हाथ में 2 रस्सी होती हैं सिर्फ, बस। जो मेन कारीगर होगा, जिसको पता है मैंने इस जानवर को किस तरह कराना है, सिर्फ 2 रस्सियाँ रखते हैं। हमने 10 रस्सियाँ उसको लटाया बैठाया, ना हम बैठाते हैं जानवर को ना कुछ करते हैं। अगली लातें बांधी, पिछली लातों से गिरा दिया और 4 चुकर दे, नहीं तो खड्डी से गिरा दिया उसको। उसका कोई इशू नहीं है, काम करना है। लेकिन कारीगर जो होगा उसको ये चीज़ों को पता होगा। अनाड़ी को नहीं पता, तो अनाड़ी अगली लातों में बांधता है, बैठाता है, जैसे खोते का खुर लगा रहा है कोई। आपने देखा ना कभी खोते का खुर लगाते हैं, लात उठा के खुर लगाते हैं, तो वो नाड़ी का ख्वाब होता है, उसको वो उस तरह जैसे खुर लगा रहा है। तो ये जो बछड़ा ज़िबा करवा रहा है, ये उसको पता होना चाहिए ये नाड़ी है, इसका नहीं गिरेगा। लेकिन लोग कराते हैं, लोग कहते हैं नहीं, ये फिर 4000 तक कफाई ले आए। और यार तू अच्छा 4 लाख का लिया, तू 8000 तक कफाई भी लाया, चंगा कफाई ले ला, उन्हें सारी दिहाड़ी तू ला देनी है गोश्त बना दे। जो मेन कारीगर होगा ना हमारे बुच्चड़ में, वो करीबन आधे से पौना घंटा लगाएगा पूरे बछड़े में गोश्त मुकम्मल बनाने में। जो मेन कारीगर होगा उसका हाथ नहीं रुकेगा। जी नाज़रीन, आज़म साहब ने आपको फ़र्क भी बताया कि असली और अनाड़ी कसाई का फ़र्क क्या है, क्या क्या औजार लेके असली कसाई आता है और कितना टाइम लगाता है और आपको गोश्त मुकम्मल करके दे देता है। और अनाड़ी जो है सारा दिन लगा देता है, उससे जानवर भी नहीं गिरते। और जो टिकटॉक्स आप देखते हैं वायरल हो रही होती हैं, वो सारे अनाड़ी कसाई होते हैं। मोहम्मद आज़म की कसाई की जो करियर है इनका, उस दौरान कोई जानवर भी ऐसा नहीं आया जो इनके ऊपर हैवी हो गया हो, जिन्होंने इनको मारा हो या इनसे गिरा ना हो। तमाम जानवरों को काबू कर लेते हैं और इनका चैलेंज है कि 3 मिनट के अंदर जानवर का सफाया कर देते हैं। हमने आपकी मुलाकात पाकिस्तान के नहीं दुनिया के तेज़ तरीन कसाई से करवाई, जो कि पहले भी बड़े वायरल रह चुके हैं। लोगों ने इनको देखा और लोगों ने इनके ऊपर तनकीद भी की और इन्होंने चैलेंज भी दिया कि मेरे सामने आके जानवर करो, मैं भी आपको 3 मिनट में जानवर का सफाया करके दिखाऊँगा। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। आपको एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।